अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मैर बुखारी अपने चैनल नॉलेज हब के साथ। आज आपको एक ज़बरदस्त शख्स से मिलवाते हैं जो कि बेहतरीन टिक्के बनाते हैं। आज हम उनसे तरीका पूछेंगे रावल मलिक साहब से कि टिक्के कैसे बनाए जाते हैं। वो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं टिक्के बनाने की, तो उनसे पूछते हैं इसका तरीक़ाकार क्या है ताकि सब लोग जो है अपने तौर पर बेहतरीन अपने घर में तैयार कर सकें। रावल मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। टिक्के बनाने का जो सबसे आसान तरीका है उसे सबसे पहली बात कि इसे बहुत ज़्यादा सिंपल रखा जाता है। इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की जाती। इसमें आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि शान का टिक्का मसाला या फिर नेशनल वालों का टिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ में अब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपके पास चिकन कितना है। अब मेरे पास 4 kg चिकन था तो मैंने ये 2 डब्बे इस्तेमाल किए हैं और साथ में मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है वो घी इस्तेमाल किया है, इसमें ऐड किया है। इसके अलावा आपने इसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना ना। इसमें आप लोगों ने ख़ास तौर पे दही वगैरह लोग ऐड करते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो फॉल्ट आ जाता है ये इसी दही की वजह से आता है। क्योंकि दही जो है ऊपर जब उसका मसाला जम जाता है फिर दही सबसे पहले वो उसके सड़ जाने का, जल जाने का जो है ना वो खतरा होता है। तो इसलिए आप लोग इसे जितना सिंपल रखेंगे, जस्ट यही मिसाले जो मैंने आपको बताए हैं कि आप जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, उसके साथ आप ये टिक्का मसाला ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसे आपने जब आप मसाला वगैरह लगा लेंगे, मैरिनेट करेंगे, इसे आप रेफ्रिजरेटर में अगर रखेंगे तो तकरीबन इसे 1.5 से 2 घंटा अगर रखेंगे तो ये अच्छी तरह से मसाला जो इसको लग जाता है। उसके बाद आप इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। ठीक है राहुल भाई, इसको मैरिनेट तकरीबन 1.5 घंटे में करते हैं ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद। इसके बाद अगला मरहला जो है वो भी बता दें ताकि आसानी हो जाए कार्य। अगले मरहले में आपने वही जो आपको कोल अवेलेबल होते हैं, कोयले जिन्हें कहते हैं, तो कोयले आप लोगों ने उनको अच्छी तरह से जब वो जला लेंगे उसके बाद आपने इन्हें सीखों में परो के और इनको मुनासिब टाइम देंगे। जिस टाइम पे आप देखेंगे कि ये फुल ब्राउन हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे तो इनको आप फिर उतार लेंगे। इनका ये है कि ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होंगे और अंदर से कच्चे भी नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो ये आप जिस टाइम पे फिर हम ये बनाते हैं मज़ीद तो आपको वो भी साथ में वीडियो के साथ शेयर करेंगे कि उनका कलर जो है वो बिल्कुल गोल्डन सा हो जाएगा, फुल ब्राउन हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी इनका कलर ब्लैक नहीं होगा। ठीक है नाजरीन, ये अब तैयार हो चुका है, मैरिनेट हो रहा है। इसके बाद हम जाएंगे अपना सहराई इलाके के अंदर, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह इनको पकाया जाता है कोयले के ऊपर।